सोठा। कन्या भई दुहु ओर, जानी जात ना देवगति। कही पठयो सूत मोर, द्रविड़ दूत काशी गए। दोनों राजाओं को कन्या ही उत्पन्न हुई। देवगति जानी नहीं जाती। द्रविड़ के राजा ने दूतों द्वारा काशी के राजा के पास संदेश भिजवा दिया कि उनको पुत्र उत्पन्न हुआ है। यह छल होत भयो जहि लाई, सो वह हेतु कहो मैं ना गाई। द्राविड पति निज गृह आए जब, राना सो यस कहत भयो तब। जिस कारण से यह छल हुआ सो मैं कहता हूँ। जब द्रविड़ के राजा अपने घर आए तब उन्होंने रानी से कहा, जो हुई कन्या दोहरा, तो मैं प्राण तजब बर जोड़ा। सुनी रानी राजा मुख बानी, मन मह बहुत भांति भय मानी। यदि दोनों ओर कन्या ही उत्पन्न होगी तो मैं बरजोरी से अपने प्राण त्याग दूंगा। राजा के मुख से जब रानी ने ऐसे वचन सुने तो उसके चित्त में अनेक प्रकार के भय हुए। पुरोहित को लिहिसि बुलाई, निरीप दुराय बात बुझाई। मम यही आवत तुम्हारे हाथा, नहीं तो प्रभु मैं होव अनाथा। रानी ने जल्दी से पुरोहित को बुलाया और राजा से छिपाकर यह बात समझाकर कही कि हे प्रभु, हमारा सौभाग्य आपके हाथ में है, नहीं तो मैं अनाथ विधवा हो जाऊंगी। रानी द्रविदिन नहीं थोड़ी, भई माया बस द्विजमती भौरी। सेवक सेवकायन वश किन्हैसी, आदर मान दान बहु दीन्हैसी। रानी ने पुरोहित को बहुत सा धन दिया। तब लोभवश उस ब्राह्मण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और सब दास दासियों को आदर मान तथा बहुत सा धन दे अपने वश में कर लिया। दोहा। सेवक एक दिन हते ही, वाराणसी बसाए। ते पाई सी खबरी सब, तब यह कही सी उपाय। तब एक सेवक काशी के राजा के पास भेज दिया गया। उसके द्वारा सब समाचार पा लेने पर यह उपाय किया गया। पुत्र नाम धरी गोप्त रखायो, 12 वर्ष न दुबारे आयो। विदूषण कहे न को पेखे, ब्याह समय सब को देखे। पुत्र का नाम धरकर उसको गुप्त रखा और 12 वर्ष तक उसको द्वार तक न दिखा लाया, अर्थात घर के बाहर न जाने दिया। और कहा कि पंडितों ज्योतिषियों ने कहा है कि वह 12 वर्ष तक किसी को ना देखे। विवाह के समय इसको सब कोई देख लेगा। मित्र मिलन हित चित अनुराग्यो, नेगी पठे ब्याह पुनि मांग्यो। यति आनंद चलियो मग बेगी,
काशी नृप पायो नेगी। मित्र से मिलने के लिए राजा के मन में बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ और नेगी को भेज कर उसने विवाह की याचना की। नेगी लोग बड़े आनंद से जल्दी जल्दी चलकर काशी के राजा के पास पहुँचे। नृप मन मुदित पत्रिका बाँची, ले आवो बरात रंग राची। आयो ब्याहन द्राविड राजा, खुली बात उपजी अति लाजा। पत्रिका पढ़कर काशी के राजा का चित्त प्रसन्न हुआ और उन्होंने द्रविड़ के राजा को सज धज कर बारात लाने के लिए कहलाया। परंतु जब द्रविड़ का राजा ब्याह करने के लिए आया तो सब बात खुल गई और वह बड़ा लज्जित हुआ। क्रोधातुर काशी यवनीसा, कह कटिहो द्राविड कर सीसा। यह सुनी द्राविड अधिक डेराने, निछल समझी पछिताने। राजा ने क्रोधातुर होकर कहा कि मैं द्रविड़ के राजा का सिर काट लूँगा। यह बात सुनकर द्रविड़ के राजा बहुत डरे और अपने यहाँ का कपट जानकर बहुत पछताए। दुआ। यति सिम समित यति दिन है, गए जहाँ तुलसीदास। पाही पाही कही पाए परी, कहेऊ करो दुख नाश। बहुत डर कर अति दिन होकर वह द्रविड़ के राजा तुलसीदास जी के पास गए और उनके पैरों पर गिरकर कहने लगे, महाराज रक्षा करो, हमारा दुख हटाओ। तब काशी नृप कहाँ बुलवायो, तुलसीदास हित करी समझायो। सोत कही सुता जो ब्याहन आयो, होए पुत्र तो होए बधायो। तब तुलसीदास जी ने काशी के राजा को अपने पास बुलवाया और उनसे बहुत सी हित की बातें कही कि पुत्र कहकर द्रविड़ का राजा कन्या का ब्याह करने आया है। तब यदि वह कन्या पुत्र हो जाए तब तो विवाह हो जाएगा।